नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि एक्सेल के अंदर जो मार्कशीट है वो कैसे बनाई जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्कशीट को बनाने के लिए जो भी हमारी हेडिंग होती है आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे सीरियल नंबर है। टैब यूज़ करोगे नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, जैसे मैंने नेम डाल दिया। उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे एसएस है, मैथ, हिंदी और पॉलिटिकल। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टोटल की हेडिंग बनानी है। टोटल के बाद में आप यहाँ पे मिनिमम निकालोगे, उसके बाद में आप इनका मैक्सिमम निकालोगे। परसेंटेज मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, परसेंटेज के लिए परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज निकालने के बाद में आप यहाँ पे उनका रिजल्ट निकालोगे और रिजल्ट के बाद में आप ग्रेड और उसके बाद में डिवीज़न। अब इतना करने के बाद में आपने क्या करना है, सीरियल नंबर आप टाइप करोगे, जैसे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद में 2। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप इस ब्लैक डॉट के पास में लेके आओगे तो आपका जो प्लस का निशान है वो ब्लैक में दिखाई देगा। प्रेस करके आगे की तरफ जितने भी डाटा आपने फिल करना हो आप वहाँ तक उसको ड्रैग करके छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पे नाम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया सचिन। अपने अकॉर्डिंग आप नाम लिख देना इसमें। अब इतना करने के बाद में जैसे सब्जेक्ट के जो नंबर है वो आपने, एक तो तरीका है कि आप लिख दो इसमें। तो अगर आप इसमें ऐसे टाइप करोगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपने एक फॉर्मूला टाइप करना है यहाँ पे इक्वल, और लिखोगे RAN। आपको अपने आप इसमें रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दिखाई देगा। आपने टैब बटन यूज़ करके स्क्रीन पे इसको दिखाओगे। जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आपको दिखाई देगा आपने टैब से उसको ऊपर लेके आना है। अब टैब से उसको इंसर्ट करने के बाद में आपने बॉटम की वैल्यू लिख दो, जैसे मैंने बॉटम की वैल्यू इसमें 44 डाल दी, कोमा। टॉप यानी कि हाईएस्ट आपसे पूछ रहा है, मैंने हाईएस्ट जो वैल्यू है इसमें 89 डाल दी। और उसके बाद में जैसे ही आप एंटर बटन यूज़ करोगे वैल्यू ऑटोमेटिक फिल होगी। अब इसको डाउन में फिल करना चाहते हो के लिए आप Ctrl D करोगे, और राइट साइड में फिल करने के लिए कंट्रोल के साथ में आप R बटन यूज़ करोगे। तो जो वैल्यू है आप देख रहे हो ऑटोमेटिक फिल होगी। अगर आप खुद लिखोगे तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसमें वैल्यू को फिल डाउन कर सकते हो। उसके बाद में वैल्यू को फिल करने के बाद में आप यहाँ से रेंज को उठाओगे, क्योंकि ये सारे अभी फॉर्मूले में है आपके, आपने इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद में एक बार आप पेस्ट में जाके यहाँ से आप पेस्ट वैल्यू कर दो, तो उसके बाद में वैल्यू के फॉर्मेट में हमें दिखाई देगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टोटल करना है, यानी कि सचिन नाम का जो स्टूडेंट है उसके जो टोटल है वो कितने बनेंगे, तो यहाँ से इक्वल, उसके बाद में सम। टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपने यहाँ से कंप्लीट जो सब्जेक्ट की रेंज है वो उठानी है। उसके बाद में आप यूज़ करोगे एंटर बटन। तो इस तरीके से आपको वो ऑटोमेटिक दिखा देगा टोटल करके। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर मिनिमम का, यानी कि सचिन के आप ये पता करना चाहते हो कि जो मिनिमम नंबर है वो किस सब्जेक्ट के अंदर है बाकी सभी स्टूडेंटों का। तो यहाँ पे आप मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे इक्वल, उसके बाद में लिखोगे मीन। टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आप यहाँ से रेंज उठाओगे जितने भी सब्जेक्ट की रेंज है, और उसके बाद में जैसे ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने वो बता देगा जो मिनिमम नंबर है वो 43 है एसएस के अंदर। आपको वैल्यू को फिल करना, जैसे इसके कोने पे आप लेके आओगे ब्लैक प्लस का निशान दिखाई देगा, प्रेस और उस तरीके से मूव कर देना आप। नेक्स्ट आपका होता है इसके अंदर से मैक्सिमम पता करना चाहते हो तो लिखोगे इक्वल, उसके बाद में मैक्स। टैब से ब्रैकेट ओपन, सेम वही अप्लाई करोगे, आप रेंज सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में एंटर। तो आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि जो 89 नंबर है वो आपके इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम नंबर है। आपने वैल्यू को फिल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम निकालेंगे इसके अंदर परसेंटेज, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उन सभी का आप परसेंटेज निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है इक्वल। इक्वल यूज़ करने के बाद में आप यहाँ से टोटल को उठाओगे। टोटल उठाने के बाद में आपने उसको डिवाइड करना है। आपके सब्जेक्ट काउंट कर लेना आप, जैसे मेरे पास में 5 है सब्जेक्ट, तो एक जो सब्जेक्ट है वो 100 का है, तो 5 अपने 500 के, और उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ में और एंटर बटन यूज़ करोगे। तो इस तरीके से जो पॉइंट के बाद में डेसिमल है आपने यहाँ से रिमूव करना वैल्यू को। उसके बाद में इस तरीके से वैल्यू को आप फिल कर दोगे। बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है रिजल्ट का, यानी कि रिजल्ट को निकालने के लिए आप कंडीशन दोगे इक्वल, उसके बाद में इफ़। इक्वल लिखने के बाद में आपने इफ़ को लिखना है, उसके बाद में ब्रैकेट को ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लिखोगे काउंट इफ़। टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, आप यहाँ से रेंज उठाओगे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसके बाद में कोमा,
और इन्वाइटेड कोमा में आप क्राइटेरिया लिखोगे, जैसे ग्रेटर देन इक्वल आपने डाल दिया इसमें 33, और उसके बाद में इन्वाइटेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज करोगे। उसके बाद में इक्वल लिखोगे, जैसे मैंने 5 डाल दिया, और कोमा डालने के बाद में इन्वाइटेड कोमा में आप करोगे पास, इन्वाइटेड कोमा क्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि काउंट इफ यानी कि कंडीशन आपने दी है कि इस पूरी रेंज के अंदर अगर 33 नंबर है या फिर उससे ज़्यादा नंबर है, पाँचों में, पाँचों सब्जेक्ट में जो 33 से ऊपर और 33 ही नंबर हो, तो उसको आप पास करोगे। उसके बाद में आप कोमा यूज़ करोगे, इफ़ टैब से दोबारा ब्रैकेट ओपन करोगे, उसमें दोबारा से लिखोगे काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करोगे, वही रेंज आपने दोबारा से उठानी है। उसके बाद में कोमा, इन्वाइटेड कोमा में दोबारा से क्राइटेरिया दोगे, जैसे आपने इक्वल ग्रेटर देन 33, इन्वाइटेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज करके अब आपने डाल दिया 4। इक्वल में 4 का मतलब है कि किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर उसके 33 से कम नंबर है तो उसको आप क्या दे रहे हो, कम पार्ट दे रहे हो, कम पार्ट। और इन्वाइटेड कोमा में कम पार्ट को बंद कर देना। अब इतना करने के बाद में अगर आप कोमा इन्वाइटेड कोमा में फेल डाल दोगे तो इसका मतलब हुआ कि जिसके भी अगर 4 से मतलब कि अगर 2 सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम नंबर है तो उसको आप कर दोगे फेल। शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्योंकि 2 बार आपने ब्रैकेट को ओपन किया था, काउंट इफ़ वाली जो ब्रैकेट है, क्योंकि ये तो आपने बंद कर दी थी, लेकिन जो इफ़ की ब्रैकेट आपने ओपन की थी वो 2 बार आपने ओपन किया, तो ही 2 ही बार को आप क्लोज करोगे। और उसके बाद में आपने एंटर बटन को यूज़ करना है। अब एंटर बटन यूज़ करने के बाद में आपने वैल्यू को फिल करना है। अब जैसे ही वैल्यू को फिल करोगे ये सभी पास दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशन आपने क्या लगाई थी कि 33 से ऊपर या 33, पाँचों में तो उसको पास करो। तो जितने भी सब्जेक्ट है सभी में, पाँचों सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम ज़्यादा नंबर है, तो किसी एक सब्जेक्ट के आप 33 से कम कर दो। जैसे मैंने इसको डाल दिया 32, तो देख रहे हो उसको आप, उसने ऑटोमेटिक दिखा दिया कम पार्ट। अगर जैसे आप फेल करना चाहते हो तो 2 सब्जेक्ट में डाल दो, जैसे मैंने एक में डाल दिया 32 और एक में डाल दिया 22, तो देख रहे हो उसको दिखा रहा है फेल। तो जो कंडीशन आपने लगाई थी इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है इसके अंदर ग्रेड के फॉर्मूले की, यानी कि ग्रेड का जो क्राइटेरिया वैसे तो एग्जाम में दिया जाता है, अगर एग्जाम में आपसे टेबल पूछ ली जाती है तो वो जो क्राइटेरिया वो आपको ऑटोमेटिक देंगे। इस तरीके का मैंने शीट 1 पे लिखा हुआ है, जैसे ये ग्रेड है। अब आप क्या करो, इस टेबल को एक बार आप कॉपी कर लो। मैं कॉपी करके इसको आगे ले आती हूँ ताकि आपका जो वर्क है उसमें मैं आपको साथ में दिखा सकूँ। पेस्ट कर लिया मैंने उस टेबल को। इसी के अकॉर्डिंग हम ग्रेड निकालेंगे, यानी कि जो 80% से ऊपर है या फिर 80 है उसको आप ए ग्रेड दोगे, 70% से ऊपर नंबर है या फिर बराबर है उसको आप बी ग्रेड दोगे। तो एक कंडीशन आपने इसी के अंदर लिखनी है इक्वल, उसके बाद में इफ़, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपने परसेंटेज वाले सेल को उठाना है और कंडीशन दोगे ग्रेटर देन इक्वल, आपने डाल दिया इसमें 80, कोमा, इन्वाइटेड कोमा में लिखोगे आप पे कि उसको आप ए ग्रेड देना चाहते हो। दोबारा से फिर कोमा इफ़, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, दोबारा से आपने उसी परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन इक्वल। सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी है 70 की, यानी कि 70 या 70 से ऊपर अगर उसके नंबर आते परसेंटेज में तो कोमा इन्वाइटेड कोमा में आप उसको बी ग्रेड देना चाहते हो। दोबारा से आप कोमा यूज़ करोगे, इफ़, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, परसेंटेज उठाओगे। जो थर्ड हमारी कंडीशन है वो है कि वो या तो बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, 60% से ऊपर है या फिर बराबर है, तो उसको आपने देनी है इसके अंदर सी ग्रेड। दोबारा से इक्वल, इफ़, टैब से ब्रैकेट ओपन, जो जो कंडीशन दे रखी सिर्फ आपने वही लिखनी। जैसे कि मैंने दोबारा परसेंटेज को उठा दिया, या तो ज़्यादा हो या फिर बराबर हो, जैसे इसने 50 की कंडीशन दी है उसको आपने देनी डी ग्रेड। अब ई ग्रेड किसको दोगे, जिसके भी 50% से कम नंबर है, तो इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट हम यहाँ पे ई लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके भी 50% से कम नंबर है वो ऑटोमेटिक ई के अंदर आपके चले जाएंगे। अब जितनी बार आपने ब्रैकेट को ओपन किया है आप उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज करोगे, यानी कि आपने 4 बार ब्रैकेट को ओपन किया है तो 4 ही बार शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को क्लोज करोगे और उसके बाद में एंटर। तो आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है जिसकी भी ग्रेड, जो भी कंडीशन आपने लगाई थी उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड वो दिखा देगा। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, अब इसमें आप देख रहे हो ई, जो ई है वो किसी की भी नहीं आई, जो ई ग्रेड है वो किसी की क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने कंडीशन क्या दी थी कि जिसके भी 50 से ऊपर है तो उसको डी दोगे, लेकिन 50 से कम वाले डी के ई के अंदर आएंगे। तो देख रहे हो इसमें आपकी जो परसेंटेज में किसी का भी एक ऐसा सेल नहीं है जिसके 50% से कम नंबर हो, किसी के कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक ई के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देगा। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर डिवीजन का। तो डिवीजन की भी मैंने यहाँ से क्राइटेरिया लिखा हुआ है जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये अपना क्राइटेरिया है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो
और सीट नंबर 2 पे लेके चलते हैं आप इसको, कंट्रोल V, ये मैंने पहले लिख लिया था। एग्जाम में आपसे वो क्राइटेरिया कैसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन आप लगाओगे इक्वल की, इफ़ टैब से ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज उठाओगे, परसेंटेज में कंडीशन देगी ग्रेटर देन, और उसके बाद में इक्वल आपने डाल दिया 60, उसको क्या देनी है, उसको आप फर्स्ट डिवीज़न देना चाहते हो। नेक्स्ट आपका दोबारा से आप कोमा यूज़ करोगे, इफ़ टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, सेकंड में दोबारा से आप उठाओगे परसेंटेज, जिसके भी ज़्यादा है, सेकंड कंडीशन देख रहे हो आपको 50 से ऊपर या बराबर बता रहा है, तो वही कंडीशन डाल दो आप, और उसको क्या देने है आपने, सेकंड डिवीज़न, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज। दोबारा से आप कोमा यूज़ करोगे, इफ़ टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, परसेंटेज को दोबारा से उठाओगे जिसके भी ज़्यादा है या बराबर है। अब इसमें कंडीशन देख रहे हो वो दे रहा है 40 की, यानी कि जिसके भी 40% नंबर है या फिर उससे ऊपर नंबर है उसको आप देना चाहते हो थर्ड डिवीज़न। और फाइनल में इसने डाल दिया कि अगर 40% से किसके भी कम नंबर है उसको आप पास कर दोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा में डाल दोगे पास, तो ऑटोमेटिक जिसके भी 40% से कम नंबर होंगे वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे आपके पास के अंदर। तो जितनी बार ब्रैकेट को ओपन किया है, ब्रैकेट को क्लोज करोगे उतनी बार, उसके बाद में एंटर, तो दिखा रहा है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस तरीके से आपको अपने आप ही वो शो कर देगा। अब इसमें आप देख रहे हो थर्ड डिवीज़न किसी की भी नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि कंडीशन आपने क्या दी है इसमें, देखो 40% से कम। तो ये आपकी जो टेबल है इसमें आप देख रहे हो 40% से किसी के भी नंबर कम नहीं, इसलिए आपको ये डिवीजन नहीं दिखा रहा। अगर आप किसी के कम कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 22 नंबर डाल दिया, थर्ड दिखा दिया, क्योंकि उसकी ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगी जिससे अकॉर्डिंग आपका डाटा होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।